होता है मित्रों। मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे दर्शन शास्त्र। हमने वैदिक साहित्य का पूरा मैटर और उनसे बनने वाले प्रश्नों को अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया है। आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विषय का जो प्लेलिस्ट है वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ये क्लास पूरी तरह से निशुल्क है और यहाँ पे शून्य से शिखर तक तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए अगर आप नए हैं तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम दर्शन शास्त्र का थोड़ा सा सामान्य परिचय देखेंगे और इस क्लास में हम सांख्य कारिका को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दर्शन शास्त्र। भौतिक दृष्टिकोण से शांति की संभावना समाप्त हो जाने पर, जैसा कि आज अमेरिका, चीन, फ्रांस इत्यादि विकसित देशों में देखने को मिलता है, चिंतनशील मानव ने एकांतिक एवं आत्यांतिक शांति के निमित्त जिस शास्त्र का उद्भावन किया वही दर्शन शास्त्र है। भारतवर्ष में विश्व के प्राचीनतम वाङ्मय ऋग्वेद से ही इस दार्शनिक चिंतन का प्रारंभ स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जिसका विकास उपनिषदादि परवर्ती ग्रंथों में देखा जाता है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य अर्थात आत्मदर्शन साक्षात्कार करना चाहिए, यह श्रुति का निर्देश है। संसार के साथ ही सुख दुख भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि संसार त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उत्पन्न होता है। जो सुख दुख तथा मोह इन तीनों गुणों से अन्वित है। संसार का प्रत्येक जीव स्वभावतः सुख की प्राप्ति तथा दुख की निवृत्ति चाहता है, जो आत्म साक्षात्कार से ही संभव है। अतः श्रुति ने आत्मदर्शन का उपर्युक्त आदेश दिया है। परंतु भिन्न भिन्न ऋषियों महर्षियों ने भिन्न भिन्न मार्ग विधि से उस आत्मा का साक्षात्कार किया और इस साक्षात्कार से उन्हें जिस ज्ञान राशि किंवा परमानंद की प्रतीति हुई उसे लोकापकार्थ अपने शिष्यों में फैलाया। यही कारण है कि जिस ऋषि ने जो मार्ग दर्शाया वह उसका दर्शन कहलाया। इस प्रकार मूल रूप में कुल 9 दार्शनिक विचारधाराएं या संप्रदाय देखने को मिलते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, चारवाक, बौद्ध, जैन। इनमें प्रथम 6 आस्तिक तथा शेष 3 नास्तिक दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। सांख्य कारिका अब हम देखेंगे। श्री मदीश्वर कृष्ण यानी श्रीमद ईश्वर कृष्ण का है सांख्य कारिका। ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जितनी प्रसिद्धि इस ग्रंथ की कारिकाओं को मिली, संभवतः उतनी इस दर्शन के किसी अन्य ग्रंथ को न मिल सकी। कुल 70 कारिकाओं के इस संग्रह को सांख्य सप्तति तथा सुवर्ण हिरण्य सप्तति के नाम से भी जाना जाता है। अनुयोग द्वार सूत्र में इसे कड़ग सत्तरी कहा गया है। 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान परमार्थ ने इस हिरण्य सप्तति का वृत्ति सहित चीनी भाषा में अनुवाद किया था, जिसका संस्कृत अनुवाद श्री अय्या स्वामी शास्त्री ने किया। सांख्य कारिका की सुप्रसिद्ध टीकाओं में माठर वृत्ति, युक्ति दीपिका, जयमंगला, तत्व कौमुदी, चंद्रिका, गौड़पाद भाष्य टीकाओं का नाम लिया जाता है। सांख्य कारिका के अंतर्गत कुल 25 तत्वों का विवेचन किया गया है, जो इस प्रकार है। प्रकृति, महत यानी बुद्धि, अहंकार, 5 तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 11 इंद्रियों में क्या क्या आएगा? 5 ज्ञानेंद्रियां, क्रोध, त्वक, चक्षु, जीह्वा, घ्राण। 5 कर्मेंद्रियों में क्या आएगा? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ और एक मन को जो उभेंद्री है। तो 11 कैसे हो गई इंद्रियां? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। तो मन क्या है? उभेंद्री है, ये पूछ देता है। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और पुरुष। तो 25 तत्व कैसे कैसे हो गए? प्रकृति, महत, अहंकार, 5 तन्मात्रा, 11 इंद्रियां, 5 महाभूत और
पुरुष। यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्द भेद से प्रमाणों की संख्या 3 है। मुख्य सिद्धांत सत्कार्यवाद है। बुद्धि व अहंकार युक्त एकादश इंद्रियों से युक्त 13 करण है तथा 18 तत्वों का समूह सूक्ष्म शरीर है। गुणों में वैषम्य होने से सृष्टि तथा साम्य होने से सृष्टि नाश होता है। आत्मा का ही दूसरा नाम पुरुष है, जो शरीर भेद से अनेक है। तो अब हम इसमें जो मुख्य सिद्धांत है सत्कार्यवाद, इसको देखेंगे। भारतीय दर्शन में सांख्य तत्व के कार्य कारणवाद तथा परिमाणवाद सिद्धांत को सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। सत्कार्यवाद के अनुसार प्रत्येक कार्य उत्पत्ति आविर्भाव के पूर्व अपने उपादान कारण में अव्यक्त रूप में उपस्थित रहता है। ईश्वर कृष्ण के शब्दों में सत्कार्यवाद का स्वरूप निम्नलिखित है। असद करणादुपादान ग्रहणात् सर्व संभवा भावात् सक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत कार्यम। असत करणात्, असत अकरणात् का अभिप्राय अविद्यमान, असत को उत्पन्न न कर सकने से है। जैसे बालू से तेल नहीं बन सकता क्योंकि बालू में तेल नहीं है। तेल तिल से ही निकलेगा क्योंकि उसी में उसकी सत्ता है। दूसरा है उपादान ग्रहणात्, अर्थात कार्य विशेष के लिए कारण विशेष को ही ग्रहण करने से। जैसे पट के लिए तंतु का ही ग्रहण होता है, मिट्टी का नहीं। सर्व संभवा भावात, सभी कारणों से सब कार्यों की सिद्धि न होने से। जैसे चांदी से सोने के आभूषण व बंध्या से पुत्रोत्पत्ति असंभव है। फिर है शक्तस्य शक्य करणात्, जो जिस कार्य में समर्थ है उससे उसी कार्य के संपन्न होने से। जैसे दूध से दही, तंतु से पट तथा मृत्तिका से घटोत्पत्ति इसीलिए होती है क्योंकि दूध, तंतु व मृत्तिका में क्रमशः दूध से दही, तंतु से पट व मिट्टी से घट का सामर्थ्य विद्यमान है। कारण भावात, कारण जैसा होने से, अर्थात कारण के सदृश ही कार्य की उत्पत्ति होने से। जैसे गेहूं बोने से गेहूं ही उत्पन्न होता है, तो स्पष्ट है कि सत्य की ही उत्पत्ति होती है, असत की नहीं। अर्थात उत्पत्ति आविर्भाव के पूर्व कार्य की सत्ता कारण में विद्यमान रहती है, यही सत्कार्यवाद कहा जाता है। फिर है पुरुष स्वरूप। सांख्य दर्शन में मुख्य रूप से दो ही तत्वों को स्वीकार किया गया है, प्रकृति और पुरुष। इसमें पुरुष चेतन का स्वरूप प्रकृति के स्वरूप वाला भी है तथा उससे भिन्न भी है, जैसा कि सांख्य कारिका में कहा गया है। हेतु मद नित्यमव्यापी सक्रिय मनेकमाश्रितम लिंगम सा अवयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम व्यक्तम त्रिगुणम विवेकी विषयः सामान्य सामान्यम चेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद्विपरीतस्तथा च पुमान। यहाँ पर 11वीं कारिका में वर्णित पुरुष प्रकृति के स्वरूप से भिन्न, त्रिगुणातीत, विवेकी, अविषय, असामान्य चेतन तथा प्रसव धर्मी तथा 10वीं कारिका में कथित प्रकृति के स्वरूप वाला अहेतुमत, नित्य, व्यापी, निष्क्रिय, एक, अनाश्रित, अलिंग, निरवयव निरवयव और स्वतंत्र है। इसी को तद्विपरीतस्थ तद्विपरीतस तथा चौपुमान कहा गया है। इस प्रकार के गुणों वाला पुरुष नित्य और एक होते हुए भी शरीर भेद से बहुत होता है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्ध त्रैगुण्य विपर्याच्चैव। अर्थात जन्म, मृत्यु और इंद्रियों के प्रतिनियम से या प्रत्येक शरीर का जन्म, मरण और इंद्रियों के संघात के पृथक पृथक होने से तथा त्रैगुण्य सत्व, रज, तम के विपर्य से पुरुष का बहुत होना स्वयं सिद्ध है। यहाँ तक पुरुष की सत्ता का प्रश्न है जहाँ तक पुरुष की सत्ता का प्रश्न है, तो पंच महाभूतों का यह शरीर किसी के उपयोग के लिए ही होगा, इस भावना से तथा
त्रिगुणम विवेकी विषय इत्यादि पूर्व कथित स्वरूप से भिन्न की सत्ता होने से रथ का संचालन करते हुए सारथी की भांति अधिष्ठान की उपयोगिता से भोक्तृभाव से जैसे विभिन्न व्यंजनों के रखे रहने का यही तात्पर्य है कि उसका कोई उपभोक्ता भी होगा तथा कैवल्य की ओर प्रवृत्त होने से पुरुष की सत्ता स्वयमेव सिद्ध हो जाती है। ईश्वर कृष्ण के शब्दों में संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यादधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। प्रकृति वो स्वरूप सांख्य दर्शन में प्रकृति प्रकृति स्वरूप सांख्य दर्शन में प्रकृति अव्यक्त का स्वरूप उसकी विकृति व्यक्त महदादि के स्वरूप वाला भी है तथा उससे भिन्न स्वरूप वाला भी है। यथा हेतु मद नित्यमव्यापी सक्रियम सक्रियमनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम व्यक्तम अर्थात व्यक्त से भिन्न अहेतुमत नित्य व्यापी निष्क्रिय एक अनाश्रित अलिंग निरवयव तथा स्वतंत्र है। तथा त्रिगुणम विवेकी विषय सामान्यम चेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम व्यक्त के समान स्वरूप वाला भी है अर्थात त्रिगुणी अविवेकी विषय सामान्य अचेतन एवं प्रसवधर्मी भी है। इस प्रकार के गुणों वाली प्रकृति पुरुष के समक्ष अपने को ठीक उसी प्रकार से प्रस्तुत करती है तथा निवृत्त भी हो जाती है जैसे कोई नर्तकी रंगमंच पर अपना नाच दिखाकर अपना कार्य समाप्त कर उस दृष्टा दर्शक के प्रति नृत्य से निवृत्त हो जाती है। यथोक्तम रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य निवर्तते प्रकृति। ईश्वर कृष्ण ने इस प्रकृति की सुकुमारता को इंगित करते हुए कहा है कि भला इस प्रकृति से अधिक सुकुमार और कौन हो सकता है जो यह सोचती हुई कि पुरुष ने मुझे एक बार देख लिया है उसके सामने फिर कभी नहीं जाती है। प्रकृतेः सुकुमारतरं न किश किं किश्चिदस्ति इति मे मतिर्भवति या दृष्टा अस्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य। इस प्रकार उपयुक्त स्वरूपमती प्रकृति बंधन तथा मोक्ष के घेरे में घूमती रहती है। यह अपने ही सप्त स्वरूपों धर्म अधर्म वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य तथा ज्ञान से अपने को बंधन में डाल लेती है तथा पुरुष के प्रयोजन के हेतु एक ज्ञान को छोड़ देती है जिसके माध्यम से पुरुष अपने व प्रकृति के स्वरूप का सम्यक दर्शन करके भ्रम मुक्त हो जाता है या प्रकृति अपने को मुक्त कर लेती है। रूपई सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति सैव च पुरुषार्थम प्रति विमोच यत्येक रूपेण। तो अब देख लेते हैं सृष्टि क्रम। न्याय वैशेषिक व वेदांतादि दर्शनों की भांति सांख्य दर्शन सृष्टि के लिए ईश्वर या ब्रह्म की उपयोगिता को स्वीकार नहीं करता अपितु प्रकृति और पुरुष जड़ और चेतन के संयोग को ही सृष्टि में हेतु मानता है। जैसा कि एक लूला और अंधा इन दो व्यक्तियों का संयोग पंगु वंध्य न्याय यानी गमन कार्य में सहायक सिद्ध होता है ठीक उसी प्रकार पुरुष का प्रधान प्रकृति के साथ संयोग सृष्टि का निमित्त होता है। यहाँ पर पुरुष को लूला व प्रकृति को अंधा दर्शाया गया है ईश्वर कृष्ण के शब्दों में पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंग पंग वंध वधु भयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। इस प्रकार पंगवंधवत पुरुष प्रकृति संयोग होने पर प्रकृति से महत यानी बुद्धि उस महत तत्व से अहंकार तथा अहंकार से 16 रूपों वाला समूह उत्पन्न होता है अर्थात अहंकार के वैकृत सात्विक अंश से एकादश इंद्रियां तथा तमोगुण प्रधान अंश से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं
इन 16 के समूह में स्थित पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। शब्द तन्मात्रा से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से तेज, रस से जल तथा गंध तन्मात्रा से पृथ्वी, उप अर्थात उपयुक्त पंच परमाणुओं तन्मात्राओं से पंच महाभूतों का आविर्भाव होता है, जैसा कि सांख्य कारिका का कथन है। प्रकृतेर प्रकृतेर महांस्ततो अहंकारस्त तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि प्रकृतेर महांस्ततो अहंकार तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। अब देख लेते हैं प्रत्यय सर्ग। धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं ऐश्वर्यादि जो बुद्धि के परिमाण हैं। अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञाने वीरागमैश्वर्यम और विपर्य अशक्ति तुष्टि तथा सिद्धि के रूप में परिणित होते हैं। यही भाव सर्ग अथवा प्रत्यय सर्ग बौद्धिक सृष्टि कही जाती है। इस प्रकार विपर्य तुष्टि असक्ति और सिद्धि रूप वाली बुद्धि के परिणामों से होते हुए इस प्रत्यय सर्ग के 50 प्रकार हैं ईश्वर कृष्ण के शब्दों में। एष प्रत्यय सर्गो विपर्यया अशक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्य गुण वैषम्य विमर्दात तस्य च भेदास्तु पंचाशत। इसमें संशय रूप अज्ञान ही विपर्य के नाम से जाना जाता है। जैसे किसी स्थाणु ठूंठ के देखने पर यह संशय होता है कि यह ठूंठ है या मनुष्य का प्रेत, इसी का नाम विपर्य है। जब उसी ठूंठ को अच्छी तरह देखने पर भी संशय दूर नहीं होता तो इसी को अशक्ति कहते हैं। और जब उस स्थाणु को देखकर व्यक्ति न तो जानने की चेष्टा करता है और न संशय करता है तो इसी उपेक्षात्मक बुद्धि को, चाहे स्थाणु हो या पुरुष, इससे हमें क्या लेना देना है, तुष्टि कहा जाता है। परंतु जब स्थाणु पर बैठे हुए पक्षी को अथवा उस पर चढ़ी हुई लता या अन्यान्य कारणों से जब व्यक्ति यह निश्चय कर लेता है कि यह स्थाणु ही है तो इसे उसकी इंद्रिय आनंदित होती है, यही सिद्धि है। इसमें विपर्य के 5 भेद, इंद्रियों की विकलता के कारण उत्पन्न अशक्ति के 28 भेद, तुष्टि के 9 तथा सिद्धि के 8 भेद होते हैं। इस प्रकार प्रत्यय सर्ग के कुल 5 हो गया विपर्य, 28 हो गया आसक्ति, 9 हो गया तुष्टि, 8 हो गया सिद्धि और कुल मिलाकर 50 भेद होते हैं। पंच विपर्य भेदाः भवन्त्य शक्तिस्तु कर्ण वैकल्यात् अष्टाविंशति भेदा तुष्टिर्नवधा अष्टधा सिद्धि। अब हम देखेंगे कैवल्य, अपवर्ग। कैवल्य का तात्पर्य मोक्ष, एकांतिक सुख या दुख त्रय की एकांतिक व आत्यांतिक निवृत्ति है। यह एकांतिक दुख निवृत्ति प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान भेदभाव से ही संभव है, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। इस प्रकार विवेक ज्ञान अथवा साक्षात्कार होने पर पुरुष त्रिगुणात्मिका प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है और प्रकृति को रंगमंच पर नृत्य करती हुई नर्तकी के रूप में दर्शक की भांति बैठकर देखता है। प्रकृति भी इस मुक्त पुरुष के लिए मैं इसके द्वारा देख ली गई हूँ ऐसा जानकर अपना कार्य संपादन बंद कर देती है। रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्। पुरुष भी मैं इसे देख चुका हूँ ऐसा सोचकर उस प्रकृति की उपेक्षा कर देता है। ऐसी स्थिति में धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य एवं अनैश्वर्य रूप बुद्धि के परिणाम दग्ध बीज रूप हो जाते हैं, जिससे उनका कोई फल नहीं होता, किंतु कुम्हार के चाक की भांति संस्कार वशात पुरुष शरीर को धारण किए रहता है। सम्यक ज्ञानाधिगमाद धर्मादीनां कारण प्राप्तौ
तिष्ठति संस्कार वशाश्चक्रम भ्रमवद धृत शरीर। परंतु जब उक्त संस्कार समाप्त हो जाते हैं तब शरीर भी नहीं रह जाता। प्रकृति कृतार्थ होकर सदा के लिए उस पुरुष से निवृत्त हो जाती है और पुरुष कभी नाश न होने वाले अवश्यम भावी एकांतिक व आत्यांतिक कैवल्य को प्राप्त होता है। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृतौ ऐकांतिक ऐकांतिकमात्यांतिकम उभयम कैवल्यमाप्नोति। तो ये था अ, सांख्य कारिका का सामान्य परिचय। तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगली क्लास में हम वेदांत सार को लेकर आएंगे और फिर इनके एक एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इनके जो श्लोक हैं उनको हम पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।